गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शिक्षा नोट्स की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 22 जनवरी 2026 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मीरा एंड्रीवा ने। एडिलेड इंटरनेशनल 2026 के महिला एकल वर्ग का खिताब रूस की युवा टेनिस खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा ने जीता, जिन्होंने फाइनल मुकाबले में कनाडा की विक्टोरिया मुबोको को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, सामाजिक और शैक्षिक शतरंज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में। यह सम्मेलन भुवनेश्वर ओडिशा स्थित KIIT विश्वविद्यालय यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में आयोजित हुआ। यह आयोजन शतरंज महाकुंभ के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक शतरंज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन और फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद ने किया। इस अवसर पर KIIT परिसर में विश्वनाथन आनंद शतरंज अकादमी का शुभारंभ किया गया। यह आयोजन फाइड यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के सहयोग से संपन्न हुआ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, सरकार गिग वर्कर्स के लिए किस वर्ष से माइक्रो क्रेडिट योजना शुरू करने की तैयारी में है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 2026 से। केंद्र सरकार अप्रैल 2026 से एक नई माइक्रो क्रेडिट योजना शुरू करने की तैयारी में है। यह योजना PM स्वनिधि योजना की तर्ज पर लाई जा रही है, जो पहले रेहड़ी पटरी वालों के लिए थी। योजना के तहत पात्र कामगारों को 10,000 रुपये तक का शुरुआती लोन दिया जाएगा। यह लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा, यानी कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना का पूरा ढांचा ई-श्रम पोर्टल के डेटाबेस पर आधारित होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमरूद महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर अमरूद महोत्सव 2026 का आयोजन 18 और 19 जनवरी 2026 को किया गया। यह महोत्सव दशहरा मैदान सवाई माधोपुर राजस्थान में आयोजित हुआ। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य सवाई माधोपुर के अमरूद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और किसानों की आय बढ़ाना है। इस महोत्सव का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग का 5वां संस्करण किस विभाग द्वारा जारी किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, DPIIT के द्वारा। उत्तराखंड को स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 5वां संस्करण में लीडर श्रेणी में रखा गया। यह रैंकिंग उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी की गई। DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। यह सम्मान 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। लीडर श्रेणी में उन राज्यों को दी जाती है जो स्टार्टअप को संस्थागत सहयोग, नीति समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास दोस्ती 17 कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माले मालदीव में। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास दोस्ती 17 हाल ही में मालदीव की राजधानी
माले में शुरू हुआ है, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक बल भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, सहयोग और आपसी समन्वय को मजबूत करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में एस्ट्रल लिमिटेड ने किस अभिनेता को बॉन्टाइट ब्रांड का एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रणबीर कपूर को। एस्ट्रल लिमिटेड ने अपने एडहेसिव ब्रांड ब्रांडटाइट के लिए अभिनेता रणबीर कपूर को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह साझेदारी वुड एडहेसिव सेगमेंट में ब्रांड की पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। इस सहयोग के तहत एक नया विज्ञापन अभियान लॉन्च किया गया है, जिसका नाम लकड़ी का चुंबक है। विज्ञापन अभियान को क्रिएटिव एजेंसी द वूम ने तैयार किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में SBI लाइफ स्पेल बी सीजन 15 का विजेता कौन बना है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अविक अग्रवाल। SBI लाइफ स्पेल बी सीजन 15 का ग्रैंड फिनाले हाल ही में आयोजित किया गया। 11 वर्षीय अविक अग्रवाल ने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। अविक अग्रवाल बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, पवई, मुंबई के छात्र हैं। उन्हें स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। विजेता को 1 लाख रुपए नकद और डिज्नीलैंड हांगकांग की पूरी तरह स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिली। इस सीजन की थीम बी स्पेलिनियर रही। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक 2026 यानी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 16वें स्थान पर। उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक 2026 एक नया वैश्विक इंडेक्स है जो देशों की नैतिक शासन, सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक जिम्मेदारी के आधार पर रैंकिंग करता है। यह इंडेक्स दिल्ली स्थित वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। RNI 2026 में 154 देशों का मूल्यांकन किया गया। इस सूचकांक में सिंगापुर ने फर्स्ट स्थान जो है वो हासिल किया है। भारत को 16वें स्थान पर रखा गया है, जो अमेरिका जो कि 66 नंबर पर है और चीन जो 68 नंबर पर है उनसे ऊपर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो जीती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विदर्भ ने। विदर्भ टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार जीता है। फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने सौराष्ट्र टीम को पराजित किया। विजय हजारे ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू एक दिवसीय लिस्ट ए क्रिकेट प्रतियोगिता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, साल 2026 के लिए पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इलैयाराजा। पुरस्कार है साल 2026 के लिए पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। विजेता मशहूर संगीतकार इलैयाराजा को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 11वां अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिया जाएगा। छत्रपति संभाजी नगर में यह आयोजित होगा। पुरस्कार 28 जनवरी 2026 को समारोह के उद्घाटन दिन दिया जाएगा। पिछले विजेता की बात करें तो फिल्म निर्माता और लेखिका सई परांजपे को दिया गया। पुरस्कार का स्वरूप पद्म पाणि स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख नगद इनाम। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में है आपके लिए 2 प्रश्न जिनका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, जस्टिस सुजाय पॉल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? और दूसरा प्रश्न है, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? तो इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।
और इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।